एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म की समझ में कमी होने की वजह से आदमी अधर्म करता है। भागवत के इन बयानों की तपिश साधु संतों में भी महसूस की जा रही है। इस बार उनके निशाने पर कौन है, इसका महज अंदाजा लगाया जा रहा है। वैसे मस्जिद मंदिर वाले बयानों पर कई बड़े धर्माचार्यों ने पहले ही असहमति जता दी। यही वजह है कि उनके बयान को लेकर बड़े बड़े धर्माचार्यों में असहमति देखी जा रही है। रामभद्राचार्य से लेकर शंकराचार्य तक कह चुके हैं मोहन भागवत के बयानों के मायने अलग है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कई बयान पहले भी सुर्खियों में रहे। सबसे बड़ा मुद्दा बयानों की टाइमिंग को लेकर है। इन दिनों देश की कई मस्जिदों को लेकर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें संभल की जामा मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद और अजमेर दरगाह का मामला कोर्ट में है, जबकि कई मुस्लिम इलाकों में मंदिर मिलने की खबर भी आ रही है। माना यही जा रहा है कि भागवत इसी पर टिप्पणी कर रहे हैं या फिर अपने बयान से वो संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार पर सीधे किसी तरह का आरोप ना लगे और विपक्ष की घेरेबंदी से उसे दूर रखा जा सके। कई सवाल हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। मोहन भागवत कहना क्या चाहते हैं, धर्म की अज्ञानता वाली बात वो किसके लिए कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद विवाद को शांत करने की बात क्यों कही जा रही है, ये तमाम बात आज बहस में उठाएंगे। लेकिन पहले उनका लेटेस्ट बयान सुनते हैं। हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा स्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल, हे नाही चालणार। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान का मतलब क्या है? भागवत के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने तंज कहते हुए कहा कि ये बातें संघ प्रमुख को यूपी के मुख्यमंत्री से फोन पर कहनी चाहिए थी। और क्या कहा अखिलेश यादव ने, आपको वो भी सुनवाते हैं। मैंने कई मौकों पर इस बात को कहा, खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग भारत के सौहार्द को खोदेंगे। और अब आइए आपको सुनवाते हैं रामभद्राचार्य ने इस पर क्या बयान दिया है। मैं मोहन भागवत की वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। धर्माचार्य मोहन भागवत के बयान से असहमति जता रहे हैं। धर्म की अज्ञानता को लेकर संघ प्रमुख ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बाबांनी सांगितलंय त्या धर्माचं रक्षण झालं पाहिजे, तो धर्म राखला पाहिजे। धर्म के नाम पर दुनिया भर में सभी उत्पीड़न और अत्याचार वास्तव में धर्म की गलतफहमी और समझ की कमी के कारण हुए हैं। धर्म हमेशा से अस्तित्व में रहा है और सब कुछ इसके अनुसार चलता है, इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। धर्म का आचरण ही धर्म की रक्षा है। तो धर्म पर मोहन भागवत का यह बयान काफी चर्चा में है, इसलिए आज सवाल ये पूछना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, संघ प्रमुख का ज्ञान क्या निकालेगा समाधान? सवाल नंबर 2, आरएसएस चीफ की 2 टूक, फिर कौन कर रहा चूक? सवाल नंबर 3, भागवत के बयानों की धार क्या तोड़ेगी नफरती दीवार? इस पर बातचीत करने के लिए अमितोष पारिक, प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसके दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हाजी नाजिम खान हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महंत रामदूत दास जी का रुख करेंगे। महंत रामदूत दास जी, जो बात कह रहे हैं मोहन भागवत जी, क्या आप उससे सहमत हैं? मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। मैं एसके दत्ता सर, मैं ये सवाल आपसे पूछ लेता हूं
क्या आप भागवत जी के बयान से सहमत हैं? देखिए, मोहन भागवत जी किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिए हैं और किस वजह से दिए हैं उसको समझना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि देश का एक शांति का वातावरण बना रहे और पूरे देश में शांति रहे, तो उस परिप्रेक्ष्य में उनका ये बयान की आकलन करने की आवश्यकता है और उसके हिसाब से आकलन करने की जरूरत है। मोहन भागवत जी ने पहले भी कहा है कि ये देश कहीं ना कहीं पे धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता पे आधारित है, और जहां जिस देश में पंथ निरपेक्षता हो वहां पे हर किसी धर्म के लिए जगह है, हर कोई स्वेच्छा से अपने धर्म को अपना सके। पर किसी के धर्म पे कटाक्ष करना या फिर किसी भी धर्म को एक तरह से उसके ऊपर एक हिसाब से प्रहार करना, ये कहते हुए कि ये सच्चा धर्म नहीं है, लॉ बुक के हिसाब से नहीं है, या फिर ये काफिरों का धर्म है, ये तो कहीं ना कहीं पे इजाजत नहीं मिलती है इन सिचुएशनों की। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आप अगर देखेंगे, ये बेशक है कि जब आक्रांता हमारे देश में आए हैं, बहुत सारे हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ के वहां पे मस्जिदें बनाई गई हैं। इतिहास गवाह है इस चीज का, और इतिहास में साक्षात प्रमाण है। तो ये अगर पिन पॉइंट कर दिया जाए या फिर ये अगर बता दिया जाए कि इन सब इतने जगहों पे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्थान को वापस लेने की मांग हो रही है। दूसरी बात यहाँ ये है कि अदालत अगर कहीं पे अगर इस सर्वे के लिए इजाजत दे रही है, ताकि असलियत में प्रमाण क्या है उसको पता लगाने के लिए अगर इजाजत अदालत की तरफ से मिलती है, तो उस चीज को भी स्वागत करने की आवश्यकता है। हाँ, मैं जरूर ये मानता हूँ कि राजनीतिक और सामाजिक स्वार्थ को बरकरार रखने के लिए मोहन भागवत जी ने जिस तरह से बयान दिया है उसकी स्वागत होनी चाहिए। पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इतिहास में जो काला इतिहास है उसको सामने करना या फिर उसको उजागर करना गुनाह है, या फिर अदालत के माध्यम नहीं, से वो तो अगर दोनों बात कह रहे हैं देश ना की- दत्ता सर, दोनों बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हर मस्जिद को खोदकर या हर मस्जिद में घुसकर देखा नहीं जा सकता कि वहां पहले क्या था। फिर वो ये भी कहते हैं, जो बात आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, कि धर्म की के ज्ञान की कमी अधर्म की ओर ले जाती है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी वही बात कह रहा हूँ विवेक। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बहुत सारे मंदिरों को तोड़ के अगर मस्जिद बनाया गया है, तो वहां पे शिवालय ढूंढने की आज के परिपक्ष में या फिर शिवालय स्थापित करने की आज के परिपक्ष में उसकी आवश्यकता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कहना कि वो सारे धार्मिक स्थल जो मंदिर था उसको तोड़ा नहीं गया है। ये कहना भी तो झूठ होगा ना, कि अगर नहीं तोड़ा गया और अगर इतिहास को एक तरह से झुटलाया जाए, तो ये बात कहना भी आवश्यक है कि हाँ, इन सब जगहों पे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, पर मस्जिद बना दिया गया क्योंकि मस्जिद स्थापित है, तो उसके लिए आप शिवालय का मांग किया जाए, ये आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर मानता हूँ कि जो लोग आपके गजवाए हिंद की बात करते हैं या फिर आपके दारुल इस्लाम की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, ये तमाम जितने सारी चीजें, ये धर्म की कहीं ना कहीं पे अज्ञानता के चलते लोग इस तरह की बातें करते हैं। इस्लाम में भी अगर जिहाद का सही मायना अगर उसका अगर आकलन किया जाए तत्वों के आधार पे, तो कहीं ना कहीं पे जिहाद का मतलब ये नहीं है कि किसी और के धार्मिक स्थल को तोड़ दो। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करवा दो तलवार के बलबूते पे। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि किसी के जमीन को हड़प लो, जैसे वक्फ बोर्ड आज के डेट में कर रहा है। या फिर जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप लाभ जिहाद कर दो और फुसला के बाई एंड्यूसमेंट फुसला के आप धर्म को परिवर्तित करो। रामदूत दास जी के पास आ रहा हूं, और दानिश कुरैशी भी पैनल पर आ गए। आपका भी स्वागत है दानिश जी। रामदूत दास जी, रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं इस मामले में कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। वो कहते हैं मोहन भागवत अनुशासक रहे हैं, लेकिन उनका विचार इस मामले में उनके साथ नहीं मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भागवत के अनुशासक हैं, वो हमारे अनुशासक नहीं है। उसके बाद एक और हमारे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मोहन भागवत राजनीति के हिसाब से अपनी सुविधा देखकर चल रहे हैं। विवेक जी, मैं मानता हूं कि मोहन भागवत जी एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं
वो एक ऐसे संगठन के प्रमुख हैं जिसने देश में अपना बड़ा योगदान दिया है। लेकिन मोहन भागवत जी का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये समूचे हिंदू या हिंदू धर्मगुरुओं का बयान इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदू धर्म क्या है और हिंदुओं के कर्तव्य क्या है, या धर्मगुरु आज तक धर्म की क्या व्याख्या करते रहे हैं अपने आम जनमानस के लिए, ये विचार करने का विषय है भागवत जी के लिए। क्योंकि अगर धर्मगुरुओं ने धर्म का अधूरा ज्ञान दिया होता या धर्म का सही ज्ञान अगर आज तक हिंदुओं तक नहीं पहुंचा होता, तो कहीं ना कहीं हिंदू इतना शांतिप्रिय रह ही नहीं सकता था। दूसरी बात यह है कि हम अभी तक स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक इतिहास के उस काले साये को अपनाते रहे हैं। जब मंदिर तोड़े गए या जब हिंदू संस्कृति को दबाया गया, जब झुकाने का काम किया, तो क्या आज हम जो संवैधानिक प्रक्रिया कर रहे हैं, अगर कोई भी बात है, इतिहास को हमेशा बदला जाता है। ऐसा नहीं है कि इतिहास बदलते ना हो, प्रयास करने से इतिहास भी बदलते हैं, प्रयास करने से जख्म भी भरते हैं, प्रयास करने से सारी चीजें बदली जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, अगर इधर हिंदुओं का प्रयास अगर उग्र होता या कहीं ना कहीं एक जनमानस के लिए खतरा बन रहा होता, भाई आज जितनी भी पैरवी हुई है वो कानून के अंतर्गत हुई है, वो सनातन के अंतर्गत हुई है, वो संविधान के अंतर्गत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संविधान को आज प्रमुखता दी गई है, उस संविधान के अंतर्गत ही हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको ये कहना कि अधर्म की तरफ ले जाना है, अधूरा ज्ञान, तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता कहीं ना कहीं, क्योंकि ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। एक और टिप्पणी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अमितोष के पास जा रहा हूं, उसके बाद नाजिम खान और दानिश भाई आपका रुख करूंगा। उन्होंने कहा कि भाई अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। किसकी तरफ इशारा है अमितोष? जी धन्यवाद विवेक। पूर्व में भी हम इस डिबेट पे और इसी बयान पे चर्चा करी थी, जब मैंने ये कहा था कि मोहन भागवत जी का बयान सर्वोपरि है, और वो जिस संगठन से आते हैं उसी की शाखाओं में से हम एक संगठन आता है जो विश्व हिंदू परिषद है। और जो उन्होंने संकेत दिया, वो संकेत ये दिया था कि राम मंदिर के बाद विश्व हिंदू परिषद 1984 के रिजोल्यूशन के बाद किसी भी तरह से आंदोलन 3 मांगों के अलावा नहीं करेगा। एक था राम मंदिर, एक था काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी, और एक आता है आपके कृष्ण जन्मभूमि। विश्व हिंदू परिषद ने उसके बाद 500 साल की लड़ाई के बाद कोई भी आंदोलन नहीं करा। लेकिन सर्व हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति अगर जाता है और याचिका लगाता है, वो उसका सर्व अधिकार है, वो उसका भारतीय संविधान के द्वारा दिया हुआ अधिकार है, और उसी अधिकार को लेते हुए उसने अपने याचिका को प्रस्तुत करा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोई याचिका नहीं करी गई थी, और आज भी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद किसी भी आंदोलन को लेकर आगे नहीं चल रहा, जबकि वो 3 मांगों को लेकर चल रहा है। लेकिन उस स्वर्ण महोत्सव और वो स्वर्ण आंदोलन और वो स्वर्ण जो ऑफर दिया गया था, वो उस पूरे मुस्लिम समाज ने विवेक आज की वर्तमान में भी और पूर्व में भी उसको ठुकरा गया था, और इसीलिए राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन जब हम आगे आते हैं और जब आगे इस बात पे बात करते हैं कि मोहन भागवत जी ने एक और स्टेटमेंट दिया कि धर्म का अधूरा ज्ञान, तो ठीक बात है, गलत क्या है विवेक? धर्म का अधूरा ज्ञान तो हर जने के लिए हानिकारक है। जो धर्म के नाम पर हिंदुओं को मार देते हैं वो भी हानिकारक है, जो धर्म के नाम पर जिहाद करते हैं वो भी हानिकारक है। और अगर हिंदू के धर्म की बात करते हैं तो हिंदू का धर्म तो मानवता है ना विवेक। और मानवता में बता दीजिए किस हिंदू ने जाकर किसी और के ऊपर आक्रमण करा, किस हिंदू ने किसी मुसलमान को जाकर मारा? नहीं माना। लेकिन धर्म का अल्पज्ञान कहा जाता है उन नेताओं के लिए जो सदन में बैठ के बोलते हैं कि हमें शक्ति से लड़ना है। धर्म का अल्पज्ञान कहा जाता है उन नेताओं के लिए जो सदन में बैठ के बोलते हैं कि जय फलस्तीन। धर्म का अल्पज्ञान उन नेताओं के लिए कहा जाता है जो कहते हैं कि हिंदुओं में मंदिरों के अंदर में किस तरह से छेड़छाड़ होती है। अगर धर्म की व्याख्या अगर हिंदू ही करता है तो देख लीजिए रामायण में क्या कहा है। रामायण को तो ये मानते भी नहीं, काल्पनिक कहते हैं, लेकिन रामायण में धर्म क्या क्या है? प्राजना परम धर्म, कर्तव्य और सत्य ही तो धर्म है। जो राम गोपाल मिश्रा को जिस तरह से मारा गया था वो धर्म था? नहीं था। जिस तरह से हिंदुओं को पलायन कराया गया वो धर्म था? नहीं था। जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों पे आक्रमण कराया गया धर्म था? नहीं था। तो यही तो मानवता का धर्म है। आप ये कह रहे हैं कि ये बयान जो है वो सभी धर्मों के लिए हो सकता है जिनको भी धर्म का ज्ञान है। दानिश कुरैशी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मोहन भागवत जी के पास अपना जो भी ज्ञान है वो तो तमाम लोगों से साझा करें, उससे कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन एक चीज जो निकल के आई है, सबसे पहले तो निकल के ये आई है कि एक बहुत बड़ी चीजें मतलब यानी वो उभारने की कोशिश की जा रही है। अभी एक पैनलिस्ट ने भी कहा कि बहुत बड़ा योगदान है संघ का, लेकिन देश की आजादी में तो उनका कहीं से कहीं तक कोई योगदान नहीं है। और देश की आजादी के बाद अभी जो संघ प्रमुख हैं, इससे पहले के जो प्रमुख थे, वो ये कहते हुए नजर आए कि देश का संविधान ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। अगर ये राष्ट्रीयता है, ये राष्ट्रभक्ति है, ये राष्ट्रवाद है, तो मुझे लगता है कि फिर वापस से उनको भी ज्ञान लेने की जरूरत है, जिनको धर्म का ज्ञान बांट रहे हैं संघ के प्रमुख। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, दरअसल ये चर्चा क्यों शुरू हुई है, विवेक, ये बहुत समझने की जरूरत है कि चर्चा क्यों शुरू हुई है। हुआ ये था कि बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने दसियों बार पार्लियामेंट में भी पूछा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप बोलते नहीं क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं लामबंद था, और इसके बाद संबल को लेकर के बहुत सारा मतलब घटनाक्रम हमने देखा, किस तरह से वहां लड़ाई झगड़े हुए, दंगे हुए, और 5 लोग जो है भारतीय नागरिक इसके अंदर में शहीद हो गए। अब सबसे बड़ा जो विटंबना है वो ये आके खड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए रुक जाए, देखिए शहीद का दर्जा किसने दे दिया भाई साहब? कुरैशी जी, ये इस तरह के अलंकार क्यों यूज करें? आपने क्यों दिया शहीद का दर्जा? आप अथॉरिटी हैं, मैंने दिया, क्यों कहेंगे आप कोई अथॉरिटी है? सुनिए, आपको कोई राइट है किसी को शहीद कहने का? अरे मैं नागरिक हूँ तो क्या नहीं? आप अरे किसी को शहीद कैसे कह सकते हैं? गजब कमाल की बात है। अरे मैं बताऊं कैसे कह सकते हैं, आपको मानना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, सुनिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि संबंध में जो लोग वो कोई वॉर लड़ रहे थे, विवेक बात खत्म, कुरैशी जी नहीं, क्या वो वॉर लड़ रहे थे? जंग में लड़ रहे थे? वो अराजकता फैला रहे थे भाई साहब, अराजकता फैला रहे थे, अनार्किज्म फैला रहे थे। दानिश कुरैशी, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं, अमितोष 1 सेकंड में आ रहा हूं, उनकी बात पूरी होने दीजिए। मुझे जिस बात पे ऑब्जेक्शन था मैंने बोल दिया। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको इस बात से आपत्ति है कि वो लोग शहीद नहीं थे, तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले आतंकवादी थे। आप बोल पाएंगे? चलिए आप बोलिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं विवेक जी, आतंकवादी थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढाई थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है ना कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कही है बात? एक सेकंड, लेट मी टॉक टू हिम। अमितोष पारिक, वेट, लेट मी टॉक टू हिम, मुझे बात करने दीजिए ना दानिश कुरैशी जी से। जी दानिश कुरैशी जी, आप चले गए सीधे बाबरी पे, क्योंकि आपका दिल और आपकी आत्मा बाबरी से तो निकलती नहीं, पहली बात। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, आज 22 सुनिए, क्या बिल्कुल क्या? आज 23 दिसंबर है। अरे तो बिल्कुल क्या? कौन था? फिर मैं वही बाबर वाली डिबेट शुरू हो जाएगी। कौन था बाबर भाई? मैं ये कह रहा हूं आतंकवादी थे या नहीं थे जिन्होंने मस्जिद ढाई गई? वो सुप्रीम कोर्ट ने बोलिए ना। तो जब मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे तो वो कोर्ट तय करेगा ना, वो कोर्ट तय करेगा ना। 4 लोग मारे गए, वो शहीद है, वो कोर्ट तय करेगा। आप कोर्ट जाइए, अगर आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए। वो कोर्ट तय करेगा तो ये भी कोर्ट ही तय करेगा विवेक। हाँ तो आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं दानिश कुरैशी, आप कैसे बोल रहे हैं कि वो शहीद हो गए? मैं तो बोलूंगा, अरे कोई वॉर थोड़ी लड़ रहे थे, कोई जंग लड़ रहे थे वहां पे। अफवाह फैलाई गई, अफवाह के नाम पर भीड़ जुटाई गई। हमने स्टिंग ऑपरेशन में भी क्लियर कर दिया था, आप भी थे उस दिन। अरे हमने देख लिया, फर्जी के अफवाह पर लोगों को जुटाकर और वहां पर पुलिस वालों को और सर्वे टीम को मारने की योजना बनाई गई थी। क्रिस्टल क्लियर है चीजें। 60,000 है, 60,000 लोग कहीं हो तो एक फोटो वीडियो बता दीजिएगा मुझे, मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए भाई। अरे लदानिया मस्जिद का केयर टेकर कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे थे। लदानिया मस्जिद का केयर टेकर कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे थे। वो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। चलिए आगे बढ़िए, इस वाले बात पर आते हैं। 20 सेकंड ठीक है, हाँ बोलिए। मैं आपको वही समझाता हूं। अब आके मूल बात जो आके खड़ी है वो ये खड़ी है कि ये पूरा मामला पहुंचा अदालत में, और अदालत ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार जो है इसमें हलफनामा दे। आप देखिए 2 चीजें निकल के आएंगी, मैं आपको आज आपके चैनल पे बता रहा हूं, 2 चीजें निकल के आएंगी। एक, या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मोदी सरकार को खत्म करके फिर हलफनामा देना पड़ेगा कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, या तो कानून एग्जिस्ट करता ही है। ये चीज बहुत अच्छे से सरकार को भी समझ में आ रही थी, और मोहन भागवत वही देखने को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हलफनामे में होगा क्या। आज नहीं, महीना भर बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 6 महीना बाद हलफनामे में यही निकल के आएगा कि कानून एग्जिस्ट करता है। तो जब कानून एग्जिस्ट करता है तो ये सारे मामले जो हैं अपने आप ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। ये मुझे जो नजर आ रहा है, इसी का स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे करने की कोशिश मोहन भागवत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इसका जवाब अमितोष पारिक से लूंगा। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी नाजिम, क्या बैलेंस बिठाने की कोशिश की जा रही है भागवत जी की तरफ से?
हालांकि साधु संत समाज इस बात से इत्तेफाक रखते नहीं जो भागवत जी ने कहा है। एसके दत्ता सर एक सेकंड वेट कीजिए, मैं इनका रिएक्शन ले लूं फिर आता हूं। हाँ विवेक भाई, पहले तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मोहन भागवत जी की बात को ये कहते हैं कि हम मानते हैं, फिर दोबारा से ये कह देते हैं कि हम उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। क्या बात है विवेक भाई, आखिर मोहन भागवत जी की ये बात मानते भी हैं और नहीं भी मानते। जब भी उन्होंने कहा था कि अरे सुन लीजिए अमितोष भाई, आपको मैंने अरे सुन लीजिए पेट में दर्द हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब को इलाज करवाना पड़ेगा। सुन लीजिए बात। अरे मैं ये कहता हूँ बिल्कुल दर्द हो जाता है, आपका बीपी हाई हो जाता है। अरे भाई आपको तो, आप पहले मुझे ये बताइए, आप भारत के अंदर रहते हैं या नेपाल में या चाइना में, पहले आप मुझे ये बता दीजिए। अरे अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत के अंदर जो मॉब लिंचिंग होती है, जो मुसलमान मरता, वो आपको दिखाई नहीं देता। अभी आपने कहा कि भारत के अंदर कोई भी मुसलमान नहीं मरता। सरासर आप देखिए एक्सपोज हो गए नेशनल टेलीविजन में, अभी आपने बोला। और सुन लीजिए, और दूसरी बात एक और चीज आपको बता दूं, आप जो ये मस्जिद वाला खेल खेल रहे हैं ना, सुन लीजिए, आप हर मस्जिद के नीचे तो मंदिर तलाश कर रहे हैं भाई। जिस दिन हम लोग अगर मंदिरों के नीचे मंदिर तलाश करने पर आ जाएंगे ना, उस दिन आपकी साख बिखर जाएगी। और जो आप एक नफरत का एजेंडा फैला रहे हैं, बंद कर दीजिए। अमितोष भाई सुन लीजिए, अमितोष भाई, मंदिर के नीचे मंदिर क्यों तलाशेंगे नाजिम भाई? आपने अभी कहा मंदिर के नीचे मंदिर। हाँ मैंने विवेक भाई इसलिए कहा, सुन लीजिए अमितोष भाई, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे जो बुद्ध भाई है, उनके मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर उन पे विस्थापित किए गए। तो हम चाहते कि जिस तरीके से आजकल ये मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं, तो हमारे बुद्ध भाइयों का अधिकार है कि उनको भी उनके मंदिर लौटने चाहिए, आप उसमें मिलने चाहिए ना। आप उसमें डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो फिर आप में शिया और सुन्नी में डिवीजन क्रिएट होगा। हाँ, सुन लीजिए विवेक भाई, एक चीज और अगले पिछले मुसलमानों में डिवीजन क्रिएट होगा, फिर उसमें 50 तरीके के डिवीजन क्रिएट होंगे, फिर उसमें हज कौन कर सकता है, हज कौन नहीं कर सकता है, इस पे डिवीजन क्रिएट होगा। सुन लीजिए, मेरा मजहब इस्लाम के अंदर बहुत अच्छा ही है, वो किसी को मना नहीं करता। और दूसरी बात जो बार बार मुगल काल के, सुन लीजिए, जो बार बार मुगल काल की बात आती है और कहती है कि आक्रांताओं ने आके भारत के अंदर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और झूठा, हाँ झूठा ही है विवेक भाई। आईने अकबरी में लिखा हुआ है मीर बाकी ने मस्जिदें बनवाई। क्या कमाल बात है यार, से चलता है ना नाजिम भाई। आप भी बाबर नामा तो आप मान रहे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं मान रहे। अरे गोस्वामी तुलसीदास तो मुगल काल के अंदर थे। क्या आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को काल्पनिक मानते हो? लेकिन हम तो नहीं मानते विवेक भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई जगह लिखा, इसका मतलब आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को काल्पनिक मानते हैं। एसके दत्ता सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अमितोष भाई एक सेकंड आ रहा हूं। एसके दत्ता सर देखिए, मैं दो पैनलिस्टों के बातों को सुन रहा था और इस पे मैं तथ्यों के आधार पे जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि मंदिरों के नीचे मंदिर खोजा जाएगा और मंदिर मिलेगा। दिलवारा टेम्पल, सोमनाथ का आप सुन लीजिएगा, क्षमता रखिए सुनने का। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं होगा। आप चैनल पे आके झूठ बोलते हैं, हमारे भाइयों के मंदिरों को तोड़कर आपने उनके ऊपर नए मंदिर बना दिए और आप झूठ बोलते हैं। अरे बंद कर दीजिए इस तरीके का झूठ और भ्रम फैलाना। मैं कहता हूँ, सुन लीजिए, बुद्ध भाइयों के मंदिर उनको लौटाने की आप लोगों के अंदर हिम्मत है, बताइए ना। लेकिन आप लोग तो सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं भाई। इनको कंट्रोल करो विवेक, एक करके नाजिम खान एक करके। नाजिम खान जी रुक जाइए, एसके दत्ता सर बोलिए। एसके दत्ता सर बोलिए। मेरे मीटर डाउन करवाने वाले? अरे आपका मीटर कोई नहीं डाउन करवा रहा सर, आप कह रहे हैं आपको होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है, आपको होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा होल्ड कीजिए। एसके दत्ता सर बोलिए। बात यहाँ पे ये आती है कि मंदिरों के नीचे मंदिर मिला जाएगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो दे दीजिए ना। भाइयों को क्या दिक्कत है आप लोगों को? अरे दे दीजिए, किसने रोका? अरे नाजिम भाई एक सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एसके दत्ता को पूरा करने दीजिए। एसके दत्ता को पूरा करने दीजिए। एसके दत्ता सर बोलिए। दिलवारा मंदिर, जैन मंदिर राजस्थान पे, वहां पे केवल जैन तीर्थंकरों की मूर्ति नहीं है, हिंदू देवी देवताओं का भी बहुत मूर्ति है वहां। उसके साथ साथ बोध गया में भगवान बुद्ध के साथ इसीलिए बुद्ध के मंदिर को तोड़वाया, तभी आपने मंदिर बनवाए। ये इस तरीके तो हमारे बुद्ध भाइयों के हमें कोई बोलता रहे। अरे एक सेकंड नाजिम भाई, एक मंदिरों सेकंड के नीचे मंदिर ही मिलेगा, मस्जिद नहीं मिलेगा, और मस्जिद हमें में कोई मिलेगी प्रॉब्लम नहीं है।
चिंता मत कीजिए, जब सर्वे होगा तो मंदिर के नीचे मस्जिद भी मिलेगी, आज नहीं तो 100 साल बाद मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए, इतिहास हमेशा दोहराए जाते हैं। आज जिस तरीके से आप बाबर नामा आईना अकबरी का जिक्र करें, आने वाले वक्त में 100 साल 200 साल में भी इतिहास में चीख कर कहा जाएगा कि हाँ देखिए यहाँ मस्जिद थी। अरे सुन लीजिए, हम तो कहते हैं चीख कर इतिहास। एक करके और इसके साथ साथ संभल में जो लोग मारे गए हैं वो सब के सब कट्टा लेके, तलवार लेके, पत्थर लेके कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके आपके पास रिपोर्ट है। अरे रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। अरे रुक जाइए भाइयों के जो घर के चिराग रुक जाइए, इस तरीके के अरे रुक जाइए सर। आतंकवादी है वो लोग, और आतंकवादी के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। जो कट्टा लेके गोली चलाते हैं, मुसलमानों की नियति मोबिलिजिंग करता है, वो आतंकी नहीं है। अरे धार्मिक नारे लगा के नियत मुसलमान की मोबिलिजिंग कर देते, वो आतंकी है। जब मुसलमान को मार देते उसके खिलाफ तो आप नहीं बोलोगे, आप बोलिए ना। आतंकवादी है वो लोग। ये जो 5 जो मारे गए हैं ना, ये शहीद नहीं है, आतंकवादी है। हाथ में तलवार था। आप कैसे कह सकते हो आतंकवादी है? मुझे एक एक करके ये कोर्ट तय करेगा कौन क्या है। प्लीज एक एक करके दत्ता सर आदेश का उल्लंघन कर रहे थे वहां पे। जी ठीक है दत्ता सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। शहीद नहीं करवाएंगे। ठीक है दत्ता सर, लेकिन आप ये बार बार कह रहे हैं नाजिम भाई कि बौद्ध भाई बौद्ध भाई बौद्ध भाई, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए स्वामी विवेकानंद। और उसके बाद ये स्थापना अब सुन लीजिए, अगर हाजी नाजिम ने अगर कह दिया तो मैं सबके संस्थापक बता देता हूँ, बाबा आदम अलैहिस्सलाम है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, ये बस मान लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक वो हैं जिनका नाम आप कह रहे हैं। देखिए मैंने तो आपको बता दिया, इन सबके संस्थापक बाबा आदम अलैहिस्सलाम है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा और कोई नहीं है, ये मान लीजिए, क्योंकि दुनिया के पहले वाइस शख्स है। अब मैं क्या बोलूं? अभी आप भाईचारे की बात कर रहे थे, अभी आप भाईचारे अभी आपने भाईचारे को खत्म कर दिया 1 सेकंड के अंदर। विवेक भाई मैंने तो कहा बाबा आदम अलैहिस्सलाम के आपने 1 सेकंड के अंदर भाईचारा खत्म कर दिया। मैं क्या बोलूं? आपने कुछ बोलने के लिए छोड़े। अलैहिस्सलाम को बता अभी आपने भाईचारे की बात की, उस भाईचारे को अभी आपने खत्म कर दिया 1 सेकंड के अंदर। आपका डीएनए मेरा डीएनए एक है, क्योंकि आप और हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। लीजिए, ये उन्होंने बौद्ध धर्म को भी इधर का ही मतलब अपना ही। चलिए ठीक है, आप सबको अपना मानते हैं। अमितोष बारिक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद दानिश कुरैशी सर आपके पास आ रहा हूं। अमितोष बारिक आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपने माइक म्यूट रखा है। हाँ विवेक जी, आप ध्यान रखिएगा कि पीस पार्टी के प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे सबसे ज्यादा अशांति फैला रहे हैं, और वो यह आपके माध्यम से राष्ट्रीय मंच से कह रहे हैं कि जो 1500 ईस्वी में जन्मा हुआ मजहब है, वो कह रहे हैं कि सनातन और बाबा आलम और उनके नाम अखंड भारत को जानते हो आप अमितोष भाई? अरे अखंड भारत को जानते हो कैसे चलेगा? नाजिम भाई 1 सेकंड रुक जाए ना, सबके बीच में बोलेंगे कैसे चलेगा? उनकी बात मैं तो इन्हें बता रहा हूँ ना, अगर ठीक है, इतिहास को अगर गलत तरीके से पेश करेंगे तो हाजी। अरे आपने इतिहास बताया ना, अभी मैंने कुछ कहा आपको, आपने इतिहास बताया, अभी आपने बौद्ध धर्म के बारे में बताया, आपने इस्लाम के बारे में बताया, आपने बताया ना, मैंने कुछ बोला आपको। अब मैं उनसे पूछ लेता हूँ, जवाब तो ले लूं। अमितोष बारिक। देखिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला इस्लाम के बारे में एक चीज आती है, वो कहती है जिहाद फी सबिलिल्लाह, मतलब अल्लाह के मार्ग का संघर्ष, जो जिहाद कहता है। और जिहाद क्या है? 9/5 में भी बताया हुआ है, सूरह 9 आयत 36 में भी बताया हुआ है, सूरत 2 आयत 244 में बताया हुआ है, सूरत 58 आयत 21 में बताया हुआ है। मतलब हर जगह जहां फ्रेंडशिप भी नहीं कर सकते काफिरों से, जहां बैठे उसकी ताक मेरो उन्हें मारो, ये पूरी कुरान कह रही है। लेकिन देखिए सबसे हैरान बात क्या है? हैरान बात ये कि एमआईएम के झूठ फैला रहे। अरे सुनिए मेरी बात दानिश जी, झूठ फैला रहे हैं अमितोष भाई। झूठ बोलोगे आप? दीजिए, कह रहे हो कुरान के आयत भी तो बता रहे हो, तो वो आयत भी तो बता रहे हैं। फालतू में सुन ले, फालतू में उसकी बात सुन ले। अमितोष भाई झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे बोल रहे हैं अमितोष भाई। मैं जवाब दूं? अरे मैं जवाब दूं? वैसे देखिए, वैसे ये डिबेट भी धर्म की अज्ञानता को लेकर ही थी ना, तो धर्म की अज्ञानता पर बात कर रही थी। अब जो आरएसएस चीफ कह रहे हैं वो धर्म की अज्ञानता की बात कर रहे हैं, वो चाहे हिंदुओं के लिए कहें चाहे मुसलमानों के लिए कहें। कुरैशी साहब 1 सेकंड, मुझे लगता है क्या जी अमितोष भाई को सबसे पहले मोहन भागवत जी, क्योंकि इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बात को मानना चाहिए। मैं ठीक बात है। चलिए मैं एक बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, फिर मैं आता हूं आपके पास, काउंटर करिएगा उसके बाद। अमितोष भाई, एमआईएम के प्रवक्ता मेरे मित्र दानिश कुरैशी बोल रहे हैं, ये वो पार्टी से आ रहे हैं जिन्हें आज तक अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाया। ये वो पार्टी से नहीं, अब कुरैशी साहब जो है, कुरैशी साहब फारिग हो चुके हैं भाई साहब।
वो MIM से फारिग हो चुके हैं, प्योर राजनीतिक विश्लेषक है वो। चलिए ठीक है, अब अगर संघ की बात करते हैं तो मैं आपको पॉइंट देता हूँ। संघ में सबसे पहले डॉक्टर हेडगेवार ने पूर्ण स्वराज की बात की थी। फैक्ट्स उठा के गांधी की किताब देख लीजिएगा, 1921 में लाहौर सेशन में अडॉप्ट करा गया। रामदास रामपुरे को गोली लगी थी ब्रिटिशों द्वारा, बता दीजिए कौन से किसको लगी थी इनके अलावा। 16 अगस्त 1942 में चिमूर में महाराष्ट्र के अंदर में RSS वर्कर ने क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल माफी कौन मांग रहा था भाई? माफी वीर के बारे में एक सेकंड नाजिम खान, एक सेकंड देखिए, अमितोष पारिक सवाल धर्म की अज्ञानता को लेकर है ना, जो भागवत जी कह रहे हैं, तो धर्म उसका तो पूर्व में जवाब दे दिया था। धर्म की नाजिम खान ने कहा कि बौद्ध धर्म की शुरुआत भी इस्लाम से ही हुई है, अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो ये जो बात है, क्या ये अज्ञानता की कैटेगरी में आएगा या आप भी इसको मानते हैं? एक जी, जो आज तक धरती को चपटी कह रहे हैं, जिनका कोई साइंस ही नहीं है, जिनको यही नहीं पता है, झूठ बोल रहे क्या झूठ बोल रहे हैं? पूछो तो सही, दुनिया के पहले ऐसे वाइस शख्स कौन है बाबा आदम अलैहिस्सलाम से पहले? बता दीजिए ना। मैंने तो कह दिया कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले वाइस शख्स हैं जो अखंड भारत श्रीलंका के अंदर आए, आज भी उनकी निशानियां मौजूद है। भाई हाजी नाजिम ने तो बता दिया कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम को लेकर आए और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने इस्लाम मुकम्मिल कर दिया। भाई हाजी नाजिम ने तो बता दिया, लेकिन आप भी तो प्रमाण दे दीजिए। मैंने तो अपने मजहब इस्लाम से ताल्लुकात रखी हुई बातें आप लोगों तक शेयर करी हैं, अब आप बताइए ना। नहीं, बौद्ध धर्म भी इस्लाम से ही शुरू हुआ था। देखिए, मैंने कहा बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले ऐसे वाहिद शख्स हैं। महंत रामदूत कुछ कहना चाह रहा है आपको? रामदूत जी, उसके बाद कुरैशी साहब आपके पास आ रहा हूं। रामदूत जी। विवेक जी, मैं वही बात कोट करूंगा कि अधूरा ज्ञान। तो दानिश कुरैशी साहब और नाजिम खान साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब सनातन से पहले आप कह रहे हैं कि इस्लाम आया, 1500 ईस्वी में इस्लाम की एक नींव की बात रखी है, लेकिन जो मत पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत कीजिए। देखो मैं आपको नाजिम भाई सबके बीच में बोलिए कैसे? गुरुजी सुनिए, सबसे पहले तो कम से कम मोहन भागवत जी ने आपके लिए जो बोला है वो मान लीजिए, पूरा ज्ञान ले लीजिए इस्लाम के बारे में, इस्लाम का एग्जिस्टेंस कैसे आया है कुछ तो समझ लीजिए, फिर बाद में बोलिए। कितना माना उनको? मेरे लिए नहीं माना है, उन्होंने आपके लिए ही कहा है, मेरे लिए नहीं कहा है। मेरे लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति है, सुनिए, मेरे लिए मोहन भागवत एक बुजुर्ग व्यक्ति है, मेरे लिए बहुत आइकन नहीं है वो, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के आइकन नहीं है वो। आज उन्होंने एक फेवर की बात कर दी, तो आप उनको सर पे बिठाए घूम रहे हो, जब उन्होंने 3 से ज्यादा बच्चों की बात की। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूँ, फैक्ट की बातों पे आइए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, 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 मैं काउंटर कर रहा हूँ हाजी नाजिम को, बिल्कुल मैं गलत काउंटर कर रहा हूँ हाजी नाजिम को, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल चुपचाप रहिए। ठीक है भाई, मैं नाजिम खान साहब से पूछना चाहूंगा, विवेक जी ने एक सीधा प्रश्न किया, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आपने कहा सबसे पहले तो आपने विवेकानंद जी को बता दिया, फिर आपने कह दिया कि वो आपके जो भी, मुझे याद नहीं रहा कौन है, याद रख लीजिए, मैंने जानबूझ के इसलिए बताया कि ताकि आप लोगों के हाँ, आप बहुत ज्ञानी है। अब आप समझिए, बौद्ध धर्म की संस्थापना 563 ईसा में हुई, और अगर विवेकानंद जी हैं या आपके जो इस्लाम के संस्थापक उसके हैं, तो फिर सिद्धार्थ गौतम जी जिन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया, फिर वो कौन थे? और रही बात, आप हमारे अगर ये नाम गौतम बुद्ध जी का ले लेता, सुन लीजिए, अगर मैं गौतम बुद्ध जी का नाम ले लेता तो फिर आप इस तरीके की जो बात कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। मैंने इसलिए कहा कि ताकि आप लोगों का जो अधूरा ज्ञान है वो ज्ञान हम लोगों को पता चले। की बात मत किया, आप सुन लीजिए, ऐसी डिबेट नहीं होती। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आप हिंदू या बौद्ध में क्या हुआ उस पर मत जाइए। यहां बात है अधूरे ज्ञान से फैले हुए इस तमाशे की। आप हिंदू धर्म पे बाद में उंगली उठाइए, पहले आप हलाला पे बात कर लीजिए, पहले आप 3 तलाक पे बात कर लीजिए, पहले आप हिजाब पे बात कर लीजिए, पहले आप जो आपने कुरान पढ़ा है? आपकी मदरसों की, नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कुरान पढ़ा है? नहीं, अगर कुरान पढ़ा तो आप 3 तलाक की बात नहीं कह सकते, लेकिन ये संविधान के तहत कानून बना तो भाई हम लोग इस कानून का स्वागत करते हैं। भाई नहीं, सुन लीजिए, आपने 3 तलाक की बात करी तो मैं आपको बता दूं, आपको दुरुस्त कर दूं, कुरान शरीफ के अंदर कहीं 3 तलाक का जिक्र नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अधूरा ज्ञान लेकर मत बैठिए। इसलिए मैंने स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया था ताकि आपका ज्ञान पूरा हो सके, इसीलिए मैंने कहा था इस बात को। तलाक आया कहां से?
लेकिन आप लोग तो अधूरा ज्ञान लेकर बैठते हैं। गवर्नमेंट को इसमें रूल क्यों बनाना पड़ा जब कुरान में नहीं है? तो ये त्रुटियां फैलाए क्यों हो जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये कुरान में नहीं है? अरे संविधान को मानते हैं रामदूत जी, हम संविधान को मानते हैं, संविधान के तहत बात करते हैं और संविधान के तहत जो कानून है उसका हमने स्वागत किया। लेकिन आप लोग तो मनुस्मृति वाले हैं, आप संविधान को नहीं मानते, नहीं मानते आप लोग। हम लोग तो संविधान को मानते हैं, संविधान के तहत जो भी कानून होगा उसका खुलकर स्वागत करेंगे। नाजिम खान साहब एक चीज समझिए, अगर हम संविधान को ना मानते होते तो आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर पाते। अरे मैंने अधूरे ज्ञान की बात करी। अगर गौतम बुद्ध कह देते तो आप कहते अच्छा, इसलिए मैंने कहा कि ताकि आपके जो टेस्ट है ना पता चल जाए। अरे हाजी नाजिम भी है ना, आपकी धार्मिक किताबें पढ़ता है, एक एक किताब का मत अर्थ समझता है कि क्या क्या आपके जो किताबें क्या कहती हैं। इस बात को मत कहिए आप लोग। ठीक है, बाकी गेस्टों के पास जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत आपस में लड़ लिया। देखिए बात सीधी सी है कि धर्म की अज्ञानता हर तरफ होती है, जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं। दानिश कुरैशी थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे भाई कि उन्होंने जो मोहन भागवत ने कहा है कि उसको खुद पर अप्लाई कर लें। अरे मोहन भागवत ने कहा कि धर्म की अज्ञानता अधर्म की तरफ ले जाता है, तो सभी धर्मों की बात कही होगी। देखिए मैं वही तो बात कह रहा हूं ना, भाई आपने नसीहत दी तो इसको खुद पे अप्लाई भी तो करेंगे। अरे सुनिए ना, मैं आपको एक बात कहूं कि अगर तो मोहन बात इसलिए मतलब सटीक क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक जो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने तय किया उसमें तो हिंदू धर्म जो है वो रिलीजन ही नहीं है। तो फिर तो आप एक बात समझिए, उनके जो अनुयायी वर्ग, मैं वही तो समझा रहा था ना, रामदूत जी को वही बता रहा था कि वो मेरे लिए बुजुर्ग हैं, अच्छे समझदार व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मेरे लिए वो आइकन नहीं है। संघ परिवार उनके लिए, हमारे लिए तो नहीं। हमें तो नुकसान ही पहुंचाया उन्होंने, आज तक कभी फायदा नहीं पहुंचाया। अब रह गई बात, देखिए बात आई धर्म की, तो धर्म की बात आती है तो इस्लाम के अनुयायी अगर बोलेंगे तब इस्लाम पे बात करेंगे तब ठीक है, अगर क्रिश्चियन धर्म का कोई बोलेगा तब ठीक है, और किसी मजहब का कोई व्यक्ति बोलेगा तब भी ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो आप जी से व्याख्या पूछ लीजिए, क्या हिंदुइज्म की मानने वाला उसको मानने वाला रिलीजन तो है ही नहीं। खुद मोदी जी कह चुके हैं, ये लाइव डिबेट में कह चुके हैं, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, मानने को तैयार नहीं है। तो जब वही मानने को तैयार नहीं है तो किससे मनवा रहे हैं? ये मनवा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हिंदू धर्म रिलीजन ही नहीं है। आपसे नहीं अपेक्षित सनातन की व्याख्या। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? डेफिनेशन है, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी का भी स्टेटमेंट मिल जाएगा, आपको चाहिएगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, एसके दत्ता आपको जवाब देना चाह रहे हो, उसके बाद अमितोष पारिक आपके पास आ रहा है। एसके दत्ता सर। जी अच्छी बात है, मतलब आज डिबेट नहीं, आज शास्त्रार्थ है। एसके दत्ता साहब समझिए, हिंदू धर्म की व्याख्या हर कोई करेगा, लेकिन मुस्लिम धर्म की व्याख्या अगर किसी ने कर दी तो फिर वो कट्टर है। मैं नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं दानिश कुरैशी साहब। मतलब आपने हिंदू धर्म की व्याख्या की तो ये सेक्युलरिज्म है, आपने मुस्लिम धर्म की व्याख्या की या उसको लेकर कुछ कहा या फिर उसमें कुछ कुरीतियों की बात की तो फिर आप कट्टर हैं। ये जो पैमाना है ये नहीं चल सकता ना, मैं ये कह रहा हूं। एसके दत्ता आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? भागवत जी को भी एसके दत्ता सर, रामदूत जी एक सेकंड आ रहा है। एसके दत्ता सर और अमितोष पारिक। विवेक भाई, दानिश भाई ने हिंदू धर्म को लेके और माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेके उन्होंने कुछ टिप्पणी की है। मैं बिल्कुल मानता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वो ऐतिहासिक डिसीजन दिया था, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म एक सांस्कृतिक धरोहर है और ये संस्कृति है। हिंदुइज्म ये धर्म नहीं है, धर्म से भी ऊपर है, संस्कृति है। और इस देश का सभ्यता, इस देश का जो रीति रिवाज है वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सनातनी है। ये है ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। यानी कि धर्म कोई भी क्यों ना हो इस देश में, ये देश का जो रीति रिवाज है, ये देश का जो परंपरा है, ये देश का जो संस्कृति है वो सांस्कृतिक सनातनी है, कल्चरल नेशनलिज्म पे आधारित है। सनातनी यानी कि कल्चरल नेशनलिज्म। फिर गलत कह रहे हैं, और फिर गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक आधार पे बेस्ड है, इसलिए ये धर्म नहीं है, धर्म से भी बहुत विराट कुछ है। ये है ओवरऑल निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट का। और मैं खुद भी कहता हूं कि हिंदुइज्म जो है वो सनातनी चीजों पे आधारित है,
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो सांस्कृतिक है, इसलिए धर्म जात पात और पट से बहुत ऊपर है ये। इसके नीचे बाकी सारे चीजें आ जाती है, तमाम जितने सारे जात पात पट हो गया, जात हो गया, क्षेत्र हो गया, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, नीचे आ जाती है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा विशाल एक बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल विशाल एक ट्री है, उसके नीचे तमाम चीजें आती है। नहीं, मैं कोटेशन पढ़ देता हूँ, इसके दानिश कुरैशी जी, मैं कोट पढ़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मैं उसको कोट अनकोट पढ़ देता हूँ। एक सेकंड, नाजिम खान में आ रहा हूँ, मैं उसको कोट अनकोट पढ़ देता हूँ। दानिश कुरैशी जी, आप भी सुन लीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। शुद्धिकरण जी, करके आपके दिमाग को थोड़ा सा शुद्धिकरण, मैं दत्ता सर, मैं ये कोट पढ़ देता हूँ, शुद्धिकरण किया हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इतिहास को वर्तमान पीढ़ी को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमने सभी संस्कृतियों को आत्मसात किया है। हमारे देश में कई सारी समस्याएं, हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका है। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ने हमारे समाज में फूट डाली। हमें इसमें किसी धर्म को नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट लाइन जिसको मिस नहीं करना चाहिए, हमने सभी संस्कृतियों को आत्मसात किया है। यह सुप्रीम कोर्ट की लाइन थी। दानिश कुरैशी जी, देखिए, सुनिए मेरी बात, मेरे पास वीडियो नहीं है, अगर आपको चाहिएगा तो मोदी जी का वीडियो भी मैं दे दूंगा, जिन्होंने गुजरात के वक्त में ये कहा था कि हम मानने को तैयार नहीं है कि हिंदुइज्म इज अ रिलीजन, हम मानने को तैयार नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और मैं आपको दे दूंगा। और रुकिए, नहीं देखिए, मैं इंटरप्ट मत करिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, मैं अपनी बात खत्म। अल्पज्ञान को हमारे आप लोगों से जानने की हिंदू सनातन के बारे में। देखिए, इंटरप्ट मत करिए पंचू, सुनिए तो आप सनातन इंटरप्ट करेंगे तो ना आपकी बात आएगी ना मेरी बात आएगी। नहीं, इंटरप्ट करेंगे तो मेरी बात आएगी। दानिश कुरैशी, हाँ, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं। एक बात तो साफ तौर पे निकल के आ गई कि ये जो भी डिसीजन था वो हिंदुइज्म को लेकर के, उनका जो भी व्याख्या आप कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या तो मेरे पास भी है जो मैंने आपको बता दी। अगर इससे कहीं भी कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करती, लेकिन जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें और ऐड कर दी जो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट में या कहीं भी लाइन में उल्लेखित नहीं है, ना ओरल टिप्पणी में, ना रिटन डॉक्यूमेंटेशन में। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरे नंबर की बात मैं फिर रिपीट करता हूं कि मान लेते हैं कि जो आपने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, तो फिर भी बात उसी पे आके खड़ी रहेगी कि फिर मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट है वो रिलीजन को कहां टच करता है। मुसलमानों के लिए तो मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं। वो बुजुर्ग हो सकते हैं, देश के वरिष्ठ हो सकते हैं, हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो वो संघ परिवार जो है मेरे लिए आइकॉन नहीं है, ना ही उनकी नीतियां आइकॉन है, ना ही मैं उसमें बिलीव करता हूं। तो आप छोड़ दिए, फिर वो किसके लिए कह रहे हैं? क्या क्रिश्चियनिज्म के लिए कह रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के लिए कह रहे हैं? तो फिर शायद उनके लिए कह रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, उनका सवाल आप उनसे पूछ लीजिएगा। बौद्धों के लिए कह रहे हैं या और किसी पारसियों के लिए कह रहे हैं या फिर क्या कहते हैं सिख समाज के भाइयों के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? क्योंकि ये हिंदुइज्म की व्याख्या में तो शायद ये आएगा ही नहीं जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं। अज्ञानता तो किसी भी चीज के लिए हानिकारक है। नीम हकीम खतरे जान, ऐसी थोड़ी कहा जाता है। अमितोष पारी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद आपके पास। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, दानिश कुरैशी और हाजिम नाजिम खान अगर हिंदू की और सनातन की व्याख्या करेंगे तो थोड़ा सा न्यायोचित नहीं होगा। अल्पज्ञान के वाले लोग हम नहीं करेंगे। हम मजहब इस्लाम की तारीफ करने मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? मैं बताता हूँ हिंदुत्व, पहले तो सुप्रीम कोर्ट पे मैं बाद में आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से पहले हमारे वेद और पुराण आ चुके हैं दीपक, विवेक, और उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। महाभारत में गीता का श्लोक करा है सनातन की, मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं। नैन छिदंती शस्त्राणी नैन दहिति पावक न चैन कल्यादार्पो न शोष्यति मारुत। सनातन एक ऐसी आत्मा है जिसको शास्त्र नहीं काट सकता, जिसको आग नहीं जला सकती, जिसको जल नहीं सुखा सकता, गला सकता, और जिसको वायु नहीं सुखा सकती। ये सनातन है। और दूसरी बात, जिस हम धर्म की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहता है? यतो धर्मोस्ते ततो जया। और हमारा विश्व हिंदू परिषद का स्लोगन क्या कहता है? धर्मो तथे जय। एक मिनट रुकिए, जहां धर्म है वही जय है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। हिंदू की व्याख्या क्या है? हिंदू दुष्यति इति, हिंसा से दूर रहने वाला हिंदू। अब बात करता हूं मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की। 11/12/1995, 11 दिसंबर 1995 में मोरेश्वर शवे वर्ष दरकेदास याशवतारो में डेट ऑफ जजमेंट है 11/12/1995 में। क्या कहा गया हिंदू के लिए? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स डिस्क्राइब हिंदुइज्म। उसके बाद 1966 के अंदर में चीफ जस्टिस गजेंद्र गडकरी ने 1966 SC 1127 में कहा है हिंदुइज्म इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन, इट्स इंक्लूसिव नेचर एंड इट्स अ वे ऑफ लाइफ।
जो हमारे पूज्य संचालक जी कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हर धर्म मानवता के लिए जाता है और मानवता के लिए बढ़ता है, सबको सर्वसंभव कहने की बात करिए, वही तो मानवता है। लेकिन देखिए कुरान के अंदर में सूरत 2 आयत 223 क्या कहती है? ट्रिपल तलाक की तो बात कर रहे थे ना, कहा है, तो इसको भी कॉन्ट्राडिक्टरी कर दीजिएगा। तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी अरे हिंदू रिलीजन पे बोलिए ना, मैं ये कह रहा हूँ हिंदू रिलीजन पे बोलिए। एक्चुअली में मोहन भागवत जी ने हिंदू रिलीजन पे कहा, इस्लाम पे नहीं कहा। आपको अपना धर्म मुबारक, आप अपना धर्म देखिए, हम तो हमारा देख ही लेंगे। तो वो जो कह रहे हैं कम से कम उसका तो अनुपालन कर लीजिए, क्योंकि आप उनकी एक सेकंड दानिश कुरैशी जी, एक सेकंड, उनकी बात ही पूरी नहीं हो पाई ना। एक सेकंड अमितोष की बात तो पूरी होने दीजिए। इस्लाम पे बोलेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं क्या, अरे क्या मतलब है, वो करेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं, अरे गलत इंटरप्रेशन करे। ये हर आदमी हिंदू धर्म पे बोलता है, हर आदमी हर धर्म पे बोलता है, इस्लाम मैंने उसका फॉल्स इंटरप्रिटेशन नहीं किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट फॉल्स इंटरप्रिटेशन आप कर भी नहीं सकते। तो वो ये फॉल्स इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं ये बात बस कह रहा हूँ, मैं ये बात दानिश कुरैशी जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि धर्म में अज्ञानता की बात हो रही है, किसी धर्म की बात नहीं हो रही, इसको समझिए। धर्म में अज्ञानता अधर्म की ओर ले जाता है। ये फॉल्स इंटरप्रेट कर रहे हैं। सुनिए मैं आपको बताऊं, धर्म में अज्ञानता किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, नाज़िम खान को भी हो सकती है, अमितोष को भी हो सकती है, महंत रामदास जी को भी हो सकती है, एस के दत्ता को भी हो सकती है। भाई हर आदमी 100% नॉलेजेबल थोड़ी है। अरे हर आदमी उन्होंने 100% नॉलेजेबल थोड़ी है। आपसे ही मैं पूछूंगा, क्या आप इस्लाम के 100% जानकार हैं? आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर बिल्कुल नहीं। लेकिन सुप्रीम यही तो मैं कह रहा हूं, अधूरा ज्ञान। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो दूंगा ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने भी तो अपनी बात वही कही है ना जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सनातन को डिफाइन करेगा क्या दानिश कुरैशी? हमारे सुन लीजिए अमितोष भाई, सुन लीजिए, अब आपको बता देते हैं, सुन लीजिए। हाजी नाजिम जैन बौद्ध धर्म पे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हैं? हाजी नाजिम बोलिए। हाँ, देखिए विवेक भाई, देखिए मैं आ रहा हूं, अरे सुन लीजिए अमितोष भाई, बड़ी प्यारी बात कर रहा हूं, सुन लीजिए विवेक भाई। मैंने कहा था कि देखिए बाबा आदम अलैहिस्सलाम अखंड भारत के अंदर आए थे मजहब इस्लाम को लेकर, देखिए मैंने कहा था। फिर मैंने देखिए इनका टेस्ट चेक करने के लिए मैंने बौद्ध धर्म के बारे में भी कहा, फिर मैंने और भी बहुत सारी बातें करी, तो लेकिन ये क्या चौंक गए एकदम कि हाजी नाजिम ने इस तरह की बात कैसे कर दी। ये गौतम बुद्ध वाली भी बात आ गई। लेकिन मैं इनको एक बात बता दूं, देखिए भारत के अंदर हम लोग आपस में सब भाई भाई है, लेकिन जिस तरीके से मजहब इस्लाम के लेकर लेकिन नाजिम खान, इतिहास तो कहता है कि इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप में 7वीं शताब्दी में पहुंचा, जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। बाद में 12वीं शताब्दी में गजनवी और धुरिद विजय के माध्यम से पंजाब और उत्तर भारत में पहुंचा, तब से ये भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन गया। हाँ विवेक भाई सुन तो लीजिए, मैंने कहा कि सुन लीजिए, मैंने अखंड भारत की बात करी, क्या अखंड भारत को नहीं मानते? आप अपना इतिहास, आप अपना इतिहास थोड़ी लिख देंगे। अखंड भारत की बात करी, अखंड भारत को नहीं मानते कोई? अखंड भारत में मत जाइए ना, आपने कहा अखंड भारत कहां है अभी? कहां है अखंड भारत अभी? फालतू की बात। अरे अखंड भारत श्रीलंका, आपने कहा भाई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान तक अखंड भारत के अंदर आता था। आप क्या इस बात से इनकार करेंगे कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था 7वीं शताब्दी में और तब से इस्लाम की शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान में? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्या गलत क्या है इसमें? सुन लीजिए विवेक भाई, जब अरे कमाल बात है, गलत क्या है इसमें? विवेक भाई जो बुद्ध के मंदिर थे उन पे किन आक्रांता ने कमाल है करा था? हर चीज में गलत बात। वो लोग गलत क्या है इसमें? बुद्ध भाइयों के मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर बनाए, वो कौन आक्रांता थे? इसका भी तो पता चलना चाहिए ना देश को। लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम को किस तरीके से एक टारगेट करना, वो बातें रखी जाए। ठीक है, एस के दत्ता सर। विवेक भाई, दुनिया के जितने सारे हिस्टोरियन है, पर्सी ब्राउन, एल बशाम, रोमिला थापर, जिनको ये लोग मानते हैं, इरफान हबीब, किन का नाम लूं मैं, मैक्स मुलर से लेके भाईचारे की बात कहां से आ गई? एक सेकंड रुक जाइए। सबने कहा है कि भारत में इस्लाम की स्थापना हुई है 726 मोहम्मद बिन कसीम के आक्रमण के बाद राजा दाहिर के खिलाफ सिंध में। दानिश कुरैशी बता देंगे कब? दानिश कुरैशी बता देंगे। कहता है, एल बशाम भी कहता है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, सुनिए, अच्छा सुनिए, मजुमदार भी कहता है, चंद्रा भी कहता है, इरफान हबीब भी कहता है। मुझे ये तमाम जितने सारे लोग हैं जो आपके कहीं ना कहीं पे
मदरसा पे तालीम लेके आके ज्ञान बांटते दानिश हैं, कुरैशी जी बता रहे हैं। उनकी ठीक है। बातों से अच्छा दत्ता साहब, अब दानिश कुरैशी मेरा नाम है, सुन लीजिए जवाब। ही मैं उनकी ठीक है, मैं बातों आपको से बताऊं। दत्ता साहब एक सुनिए सुनिए दत्ता साहब एक सेकंड, थोड़ा टाइम लिमिटेड है। अरे दत्ता साहब दत्ता होल्ड साहब ऑन, एक होल्ड ऑन दत्ता साहब, दानिश होल्ड ऑन कुरैशी। दत्ता साहब, होल्ड दानिश ऑन कुरैशी जी। इसका जवाब। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुरान ये साफ तौर पे कहता है कि दुनिया में सबसे पहले आने वाले व्यक्ति आदम अलैहिस्सलाम हैं। इसका मतलब जिस दिन वो आए, इस्लाम उसी दिन से आज नहीं, ये बात तक हम कैसे एग्जिस्ट मान लेते हैं? करता इतिहास में है। ही नहीं। अब समय सुनिए हिस्ट्री ये बताती है कि भारत में इस्लाम पहली बार 7वीं शताब्दी में आया था मैं हिस्ट्री बताओ, सुनिए मैं आपको हिस्ट्री और बताऊं, मोहम्मद सुनिए, मैं गोरी आपको ने हिस्ट्री जब बताऊं। नॉर्थ अरे इंडिया हिस्ट्री पर तो आक्रमण सुनिए। किया तब उत्तर भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई। आपका प्रॉब्लम जो है ना घोरी पे, मुगलों पे, उन पे जाके अटक जाता है आपका प्रॉब्लम। ये इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ इस्लाम, मैं आपको बता दूं, सुनिए मैं आपको बता दूं, ये मेरा मैं सर आपको कह रहा हूं, ये मेरी बात थोड़ी है, हिस्टोरियंस की बात है। मैं तो 7वीं ठीक है, शताब्दी ठीक है, में पैदा बात भी करो, नहीं हुआ सुनिए। था। अच्छा आगे सुनिए, अब आगे सुनिए, इससे आगे मैं बताऊं। दुनिया कुरान के अंदर में 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र किया गया है, जिसमें से 100 का भी नाम नहीं है। तो आप समझिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक हर दौर में पैगंबर भेजे गए हैं, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग नामों के साथ में। मैं तो मौजूदा तथ्य की बात कर रहा हूं दानिश कुरैशी जी, मैं किसी ग्रंथ की भी बात नहीं कर रहा। मौजूदा तथ्य में भी हिंदू धर्म 5,000 साल पुराना एविडेंस है। कहाँ है? लाइए ना एविडेंस। अरे भाई ये गजब हाल है, लाइए कहाँ? मुझे वैसे तो आदि अंत की बात नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन 5,000 साल का एविडेंस मौजूद है। मैं कह रहा हूँ पढ़िए ना, मैं फिर वही भागवत जी कह रहे हैं अधूरा ज्ञान। बुद्धिज्म की बात छोड़ दीजिएगा, मैं फिर भागवत जी की बात कह रहा हूँ अधूरा ज्ञान। हिंदुइज्म कहाँ है? भागवत जी की बात अधूरा ज्ञान वाली बात पर आएंगे। रामदूत जी इस्तेमाल ही, रामदूत जी पता है? रामदूत दास जी, अरे आप बोलेंगे अरबी वर्ड है, मुझे पता है, हिंदू धर्म अरबी वर्ड है, मुझे पता है। रामदूत दास जी, फिर अगर दानिश कुरैशी के हिसाब से इस्लाम की शुरुआत आदिल अलैहिस्सलाम ने की, और अगर ये कहते हैं कि अगर मोहन भागवत का मत हिंदुओं के लिए हो सकता है लेकिन मेरे लिए ये एक्सेप्टेड नहीं है, मैं इस्लाम के हिसाब से चलूंगा, तो फिर हमारे हिसाब से भी इस चराचर जगत की उत्पत्ति मनुस्मृति में जो वर्णित थे तो ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। अगर आप अपने अपने पे पकड़े हो, अगर संविधान को नहीं मान रहे हो, आप इस्लाम की मान्यता ही दिखा रहे हो, तो फिर आप इस पे आइए, सुनिए जल्दी से मान जी, जल्दी से। दूसरी बात दानिश कुरैशी जी ने कही है कि 5 जो संभल में मरे हैं वो शहीद है। अगर शहीद संभल में 5 जो हुए हैं तो फिर 1978 के दंगों में जो 184 मरे थे, आज उन्हें भी मेडल मिलना चाहिए, वो भी शहीद ही हुए थे, उन्हें जिंदा जलाया गया था। फिर तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी, फिर फहरिस्त लंबी हो जाएगी। 90 के दशक में कश्मीर में जितने लोग मारे गए सबको शहीद का दर्जा देना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। एक सेकंड, मैं मेरे पास वक्त सीमित है, आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। भागवत जी धर्म की अज्ञानता की बात कर रहे थे, अब जब डिबेट धर्म पे हुई, धर्म पर आई, तो धर्म को लेकर कई बातें सामने आई। अब यहां पर किसकी बात आपको ठीक लगी और